बिहार में आप जब भी ज़मीन खरीदें तो ज़मीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ चेक कर लेना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आप जिनसे ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर उनके दादा परदादा के नाम से अगर ज़मीन है तो ऑनलाइन पे आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि उनके नाम से जमाबंदी कायम है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उनका जो ऑफलाइन ही उनका रिकॉर्ड है, ऑनलाइन अभी तक वो चलाया नहीं है। तो इस तरीके के साथ ज़मीन भी खरीदने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। सबसे पहले उनको बोलिए कि क्या आप अपना जो ऑनलाइन रिकॉर्ड चलवाइए और ऑनलाइन रसीद आप निकलवाइए, तभी आपको वो ज़मीन लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको वो ज़मीन लेने से बचना चाहिए। उसके बाद जो इस तरीके की ज़मीन में क्या होता है कि बंटवारा नहीं होने के कारण जो है 3-4 भाई या फिर 3-4 हिस्सेदार के बीच में बंटवारा ना होने के कारण अगर कोई हिस्सेदार उस ज़मीन को अगर बेच रहे हैं तो वो ज़मीन अगर आप खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद भी आप उस ज़मीन को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर हिस्सेदार अगर मान के चले उसमें ऑब्जेक्शन कर देता है कि ये जो हिस्से की ये ज़मीन बेच रहे हैं तो ये मेरे हिस्से की ज़मीन ये बेच रहे हैं, ज़्यादा ज़मीन बेच दिए, इस ज़मीन का मोडिशन नहीं होना चाहिए। आपका मोडिशन को यहाँ पर वो रोक सकता है। तो इसलिए आपको जो है ये ज़मीन आपको जो है लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। अगर वो ज़मीन बेच रहे हैं तो लीगल तरीका क्या है कि आपस में जो हिस्सेदार है, हिस्सेदार से आपको सहमति लेना बेहद ज़रूरी है और बंटवारानामा और वंशावली भी आपको उनसे ले लेना बेहद ज़रूरी है, तभी आपको वो ज़मीन लेना चाहिए। अन्यथा वो ज़मीन आपको मोडिशन कराने में आपको समस्या यहाँ पर हो सकते हैं और आपके लाखों करोड़ों का पैसा आप जो लगा करके जो प्लॉट खरीदेंगे तो वो आपका फंस सकता है और आप जो यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी में पड़ेंगे और आपका यहाँ पर जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर ज़मीन लेने से पहले ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना बेहद ज़रूरी है। इसमें ज़मीन बेचने वालों का कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़मीन बेच करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप ज़मीन खरीदेंगे तो ये सारी समस्या आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि वो ज़मीन तो बेच दी, उसके बाद आपको म्यूटेशन कराने में आपका यहाँ पर जो है बहुत ही दिक्कत आपको यहाँ पर झेलने पड़ सकते हैं। अगर ये सारी समस्या अगर है तो आपको जो है यहाँ पर इस तरीके की ज़मीन लेने से आपको बचना चाहिए। आपको वही ज़मीन लेना चाहिए कि जो ज़मीन ऑनलाइन रिकॉर्ड उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और जिनसे आप ज़मीन ले रहे हैं उन्हीं के नाम से जमाबंदी कायम है, तो आपको वो ज़मीन बिल्कुल लेना चाहिए। वो ज़मीन बिल्कुल फ्रेश होते हैं और वो लेने से आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और आप जो ज़मीन ले रहे हैं उसका पोजीशन भी आपको ज़रूर चेक कर लेना है कि जो ज़मीन रजिस्ट्री आपका हो रहे हैं वो पोजीशन एक्चुअली में आपको दिया जा रहा है कि नहीं। अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको बाद में पोजीशन लेने में भी आपको यहाँ पर जो बहुत बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपस में विवाद भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल इस टॉपिक को लेकर के अगर क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से दे पाएं। वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यारा सा कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।